लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 274 तालिबान हलाक हुए। अब तक 400 से ज़ायद तालिबान ज़ख्मी हैं। पाक फ़ौज ने 73 पोस्टें तबाह की हैं। उन्होंने कहा कि 400 से ज़ायद अफगान तालिबान रजीम के एहलकार ज़ख्मी हैं। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर फायर शुरू किया। 18 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका है। DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने 53 मकामात पर फौरी और मौसर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाया। 21 और 22 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन की तफसीलात कुछ देर पहले दी गई हैं। DGISPR ने कहा कि तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर फायर शुरू किया। पाकिस्तान आर्मी ने 53 मकामात पर फौरी और मौसर एक्शन लिया। अफगान तालिबान रजीम तमाम दहशत गर्दों की पुश पर है। 21 और 22 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। दुश्मन छोटे बड़े हथियारों के साथ सामने आया है। जहां जहां से हमला आया पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि अब तक की जवाबी कार्रवाई में 274 तालिबान हलाक हुए हैं और 400 से ज़ायद तालिबान ज़ख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल, तफसीलात अब मुकम्मल तौर पे अवाम के सामने आ चुकी हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर से बड़े ऑर्गेनाइज वे में तालिबान की जानिब से कोशिश की गई थी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की भी और फिर जानी और माली नुकसान पहुंचाने की, लेकिन क्योंकि हम कल रात भी ये बात कर रहे थे कि मुसल्लह अफवाज एक तो चौकस थी और साथ में इस बात की तवक्को की जा रही थी कि जब गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया तो उसके बाद एक स्टेटमेंट भी देखने को मिली तालिबान की जानिब से और फिर वही हुआ कि उनकी जानिब से एक बड़ी ऑर्गेनाइज कोशिश की गई वो कि 4-5 मकामात पे, लेकिन तमाम मकामात पे न सिर्फ उन कोशिश को नाकाम बनाया गया और हमलावरों को हलाक किया गया, उनको जख्मी किया गया। यहाँ तक कि जैसे DGISPR बता रहे थे कि वो अपने साथियों की लाशें भी छोड़ के चले गए कि जो पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले ली हैं, क्योंकि जनवा अकॉर्ड जो कहता है कि जंगी कैदी हों या फिर उनकी लाशें हों और उनको एक रिस्पेक्ट देनी होती है, तो वो तहवील में ले ली गई हैं। तो मकसद कहने का ये है कि एक बड़ा भरपूर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से हुई, जिसमें उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, उनके असला के डिपोज और यहाँ तक कि जो दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें थी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उन तमाम को टारगेट किया गया। और इस बात का भी गोया कि अवाम को बताया गया कि इस सारी कार्रवाई के दौरान इस बात की भी एहतियात बरती गई कि वहाँ पे कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कुछ सिविलियंस वहाँ पे निशाना न बने और सिर्फ वो मिलिटेंट्स, वो दहशतगर्द फितनल खवारिज के वो लोग कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, उनको निशाना बनाया जाए। तो सक्सेसफुली ये सारे गोया के ऑपरेशन किए गए और फिर उसकी वीडियोस भी दिखाई गई ताकि अवाम को मालूम हो कि किस तरह इन फितनल खवारिज के लोगों को अंगेज किया गया है। और जैसा कि DGISPR ने बताया है क्योंकि 18 के करीब जो पोस्टें हैं वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले ली हैं। गोया कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान की सरजमीन पे अंदर गई हैं, एक तो जहाँ पे कार्रवाई की गई है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।